नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जो कि अभी हाल फिलहाल में अभी निकाला गया नोटिफिकेशन। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि क्या इस स्टेट एग्जाम में बहुत ही बड़ा एग्जाम में चेंजिंग किया गया है, क्या इनमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, जैसे एग्जाम सिलेबस से लेके एग्जाम पैटर्न तक सभी आपको सब कुछ डिटेल में मैं बताने वाला, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अब दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस स्टेट एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से आप एग्जाम देने वाले हैं, उस सब्जेक्ट को आप कमेंट में करके बताएं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस पर पूरा डिटेल में आपको बता सकूं कि आपको कैसे इसमें स्ट्रेटजी होने वाली है और कैसे आपको क्या करना है। तो आपको इसमें कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर देखें तो सामान्य विषय में अगर जाकर के देखते हैं तो सबसे पहला हमारा हिंदी आता है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला और मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे आपको सब्जेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। अगर वही बात कर लेते हैं इसकी शैक्षणिक अर्हता की, तो जो इसका शैक्षणिक अर्हता है, कहा गया कि विषय समूह में कम से कम आपको 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में आपको जो उत्तीर्ण होना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड आपने किया होना। यानी कि अगर आपने बीएड किया है और आपने विश्वविद्यालय किसी भी अपने विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स अगर आपने लाया है, चाहे आप हिंदी विषय से हो, उर्दू से हो, या फिर हिस्ट्री से हो, या सामाजिक विज्ञान से, किसी भी सब्जेक्ट से है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कहा गया है दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा इसमें समतुल्य जो विषय होते हैं उनसे आप किसी भी 45% अगर आपने पास किया है नंबर ला करके, तो आपका मान्यता प्राप्त के लिए आवेदन पत्र जमा करने की जो समय सीमा है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो शारीरिक शिक्षा होती है उसमें आपको वैकल्पिक विषय के रूप में आपको शारीरिक शिक्षा के साथ कम से कम 50% के साथ अपने अंकों में सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि अपने अगर लिया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वही सभी में आपको संगीत विषय में बात करें तो किसी भी आपके मान्यता विश्वविद्यालय से आपको 50% इसमें मांगा गया है, जबकि ललित कला विषय में देखें तो सभी में आपको इसी प्रकार से आपको नोटिस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि गणित में, तो गणित विषय समूह में आपको स्नातक पर गणित के साथ भौतिकी भी आपको इसमें खोजा गया है, क्योंकि भौतिकी में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई भी आपको 2 विषय में स्नातक पर पठित एवं अथवा इंजीनियरिंग से अगर अपने स्नातक में जिसमें गणित की विशेषज्ञता आपने अगर ली है, तो आप इसमें बीसीए की अगर योग्यता भी शामिल होना चाहिए। इसमें साफ तौर पे कहा गया दोस्तों कि कंप्यूटर के साथ इसमें जो साइंस में बीसीए आपने अगर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि स्टेट के लिए आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपको जो मिनिमम जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको बताया गया है वो सभी के लिए तो अलग अलग है, लेकिन अब बात करते हैं इसमें विषय समूह की। अगर बात करते हैं साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बॉटनी, जूलॉजी में आपको सभी मिला करके अगर आपने पीजी किया यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आपको इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको मिनिमम 50% मार्क्स से पास आउट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परीक्षा पैटर्न की। तो इसका जो परीक्षा का जो पैटर्न रहता है, पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में आपको माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य सरकार से जो विश्वविद्यालय में लागू जो स्नातक का जो पेपर होता है उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पेपर 2 की बात करें तो उसमें उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के जो विश्वविद्यालय में लागू स्नातक पाठ्यक्रम होते हैं उसमें होते हैं। अब प्रश्न पत्र का दोस्तों पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसे रहता है, यानी क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहता है, तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न उसमें 100 अंकों का आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। यानी कि 100 नंबर का आपको देखें तो विषय वस्तु के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करें टोटल प्रश्नों की तो आपको 150 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्हता की। तो जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण जो इसमें आते हैं उनमें नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हता उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो परीक्षार्थ हो सकते हैं, यानी कि किसी भी आपने अगर किया है तो स्टेट के लिए आप इसमें एग्जाम दे सकते हैं। अब दोस्तों उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा में जो छूट आपको इसमें देखने को मिलती है वो अनुसूचित जाति की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें 42 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मिनिमम एज रखी गई है वो 1 अगस्त 2025 तक आपको इसमें मिनिमम जो एक एज है 21 साल होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी एज 21 साल है। और जो मैक्सिमम की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अनारक्षित वर्गों की बात करें तो जो पुरुष जो है उनके लिए 37 वर्ष आपको इसमें देखने को मिलते हैं।
वही बात करें महिला जो कि अनारक्षित कैटेगरी में आती है, उनके लिए 40 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर बात करें पिछड़ा वर्ग की पुरुष और महिला दोनों के लिए, तो उनके लिए भी दोस्तों 40 साल का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति की जो मेल या फिर फीमेल कैटेगरी के, उनके लिए 42 ईयर्स का आपको देखने को मिलता है। और इसमें भी अनुसूचित जनजाति के जो लोग, उनके लिए भी 42 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ये जो एज रिलैक्सेशन है सभी कैटेगरी के अलग अलग इसमें रखा गया है, लेकिन आप अगर बिहार से अगर बाहर से आते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ इसमें बिहार के जो कैंडिडेट है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों उत्तरांक की अगर बात करते हैं तो इसमें कितना % आपको लाने पर आप इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। तो जो इसका जो मिनिमम जो रखा गया है सामान्य वर्गों के लिए 50% रखा गया। अगर आपके 50% आप इसमें लाते हैं स्टेट में क्वालिफाई करने के लिए, आपको इतना काफी रहने वाली है। फिर बात करते हैं तो पिछड़ा वर्गों के लिए, तो पिछड़ा वर्गों के लिए कहा गया कि 45.5% अगर आप इसमें मार्क्स लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। फिर अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 42.5% आपको इसमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, तो 40% का आपको इसमें अंक मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे। और दिव्यांग कैटेगरी की अगर बात करें तो 40% आपको अंक लाने पड़ेंगे। वो भी महिला की बात करें तो महिलाओं के लिए भी आपको इसमें सामान्य इसमें देखने को मिलती है, यानी कि 40% आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए अंक चाहिए ही चाहिए। अगर आप इससे कम अगर अंक लाते हैं तो आपको इसमें फेल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आप पास आउट नहीं हो पाइएगा। आपको मिनिमम पास करने के लिए इतना अंक चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमाण पत्र की। तो जो प्रमाण पत्र है दोस्तों 2025 में आपको पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपको निर्गत करवाया जाएगा, यानी कि अगर आप उत्तीर्णता करते हैं तो आपको प्रमाण पत्र तो मिलेगा ही। अब दोस्तों शुल्क की बात करते हैं तो शुल्क जो रहने वाली है अभी की अगर बात करें तो मैंने 2024 का PDF लिया था, लेकिन आपको अगर एक बात ध्यान रखें कि अभी हमारे हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आप बिहार में कोई भी अगर फॉर्म अप्लाई करते तो आपको 100 रुपया लिया जाएगा, या फिर आपको अगर आप फीमेल कैटेगरी के आप तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन हो सकता है क्या कि आपको सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 960 रुपया पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए लिया जाए, एवं पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए दोनों पेपर के लिए आपको दोनों मिला करके 1440 रुपये आपसे लिया जाएगा। और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 760 रुपये आपको लिया जाएगा पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की बात करें तो दोनों पेपर के लिए आपको 1140 रुपये लिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन जो होने वाली CBT टेस्ट आपको बताई है कि इसमें CBT टेस्ट होती है, और जो प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें अभ्यर्थियों की जो संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा भी होती है, या फिर आयोजन एक से अधिक पालियों में अगर तिथियों का आयोजन इसमें आपको किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग पालियों में आपको प्रश्न पत्रों के लिए अलग अलग कठिनाइयों का सामना होने के कारण इन परीक्षाओं का जो परीक्षा फल है तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जो है लागू किया जा चुका है। अब बात करते उदाहरण स्वरूप किसी मान्यता श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर अगर 76 आता है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है 74.90 होगा, यानी कि आता है तो निर्धारित उत्तरांक जो है 150 का 50% यानी कि 75 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा की जो अवधि होती है वो अवधि क्या होती है। तो प्रवेश परीक्षा की जो अवधि देखें तो आपको टोटल आपको पता है कि 150 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही में अगर बात करें टाइमिंग की तो आपको टाइमिंग 2 घंटा 30 मिनट का दिया जाता है, यानी कि 2.5 घंटा का टाइम दिया जाता है, और 150 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई इसमें बनाने रहते हैं। अब जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की अगर तिथि की बात करें तो इसका जो डेट आया हुआ है 11 सितंबर से लेकर के आप 11 सितंबर से लेकर के आप इसमें 19 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 11 तारीख से लेकर के आपको 19 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई आराम से कीजिएगा। 19 तारीख तक को टाइमिंग तो है ही। अब बात करते हैं दोस्तों परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट से ही आपको इसमें अप्लाई करना है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक फेक वेबसाइट निकला था जिसमें से सभी लोगों से 100 रुपया फॉर्म के नाम पे इसमें अप्लाई भी करवाया गया। इसमें आपको क्या हुआ कि जो डॉक्यूमेंट हुआ तो डॉक्यूमेंट आपसे लिए गए, लेकिन डॉक्यूमेंट का उसमें हो सकता है कि गलत उसमें इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और हो सकता है क्या जिसने अपना पैसा दिया तो पैसा तो आपको गया ही, और साथ ही में आपको डॉक्यूमेंट में अगर कोई हो सकता है कि आपको कुछ इसमें अनलिंकिंग भी किया जा सकता है। इसलिए आप किसी फेक वेबसाइट से नहीं अप्लाई करना है, चाहे किसी भी यूट्यूबर का वेबसाइट अगर लॉन्च करता है तो उससे आपको अप्लाई नहीं करना है। सिंपल से आपको गूगल पे सर्च करना है www.bsebstate2025.com। आप इसमें जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वहां पे जाके आपको अप्लाई करनी है। किसी भी फेक वेबसाइट
पे आपको नहीं जाना है। सबसे पहले आप बात करते हैं कि दोस्तों कि अप्लाई कैसे करना है। अगर खुद से आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, या फिर आप साइबर कैफे से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाइएगा, जो बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट का, तो उसमें आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड बना लेने का, अपने पहले कोई अगर बनाया है तो आपको उसी से वर्क हो जाएगा। अगर नहीं बनाया तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देनी है। फिर जैसे ही आप रजिस्टर मोबाइल में क्लिक करेंगे तो उसमें आपको फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको ओटीपी मिल जाएगा, आपको वहीं से जाकर के अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन बटन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों इसमें फोटो के जो पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं उनके लिए भी इसमें कुछ कहा गया है कि आपको पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है मिनिमम जो है 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच में ही होना चाहिए, यानी कि आपको इससे न कम होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ ही में कहा गया कि इसका जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर तक ही होना चाहिए। और जो हस्ताक्षर का जो स्कैनिंग है वो भी 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, तब आप इसमें लगा सकते हैं। और इसमें कहा गया है फोटो के लिए जो रंगीन फोटोग्राफी हाल ही में जो आपने खिंचवाया है उसको ही दीजिएगा, जिसका बैकग्राउंड सफेद अथवा आप हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफी में अभ्यर्थियों का आंखों के सामने कोई चश्मा उस्मा नहीं पहने रहना चाहिए। हम दोस्तों बात करते हैं परीक्षा शुल्क का भुगतान कैसे करना है। तो आपको आवेदन पत्र भरने के उपरांत मेक पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, उसमें पे जाकर के आप सेलेक्ट पेमेंट गेटवे पे आप क्लिक कीजिएगा। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इसमें फॉर्म का जो फिलिंग होता है उसमें आप पैसा उसमें चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या है। तो दोस्तों जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले बात करें तो आपके पास 10 का एक मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होता है और अंक पत्र वो दोनों आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपको जन्म तिथि जो होती है, जन्म तिथि के लिए आपको इसमें मांगा जाता है। और साथ ही में आपके पास इंटर का जो 12 का प्रमाण पत्र है, यानी कि मार्कशीट है, अंक पत्र है, दोनों आपके पास होनी चाहिए उसमें। उसके बाद अगर थर्ड अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वो हमारा स्नातक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और अंक पत्र भी होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप स्नातक जो पास किए हैं उसका प्रमाण पत्र अंक पत्र दोनों होने चाहिए। फिर बीएड का जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, बीएड आपको लगा देनी है। फिर आपको जो अन्य शैक्षणिक योग्यता है यदि आप लागू उसमें होता है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। अब जो दोस्तों है सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र है वो भी इसमें आपको लगाना है। याद रखिए सक्षम पदाधिकार द्वारा ही बनाया गया हो, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपको इसमें देखने को मिलता है। वही अगर बात करें सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद भरे गए परीक्षा पत्र में आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक आपको जांच कर लेनी है। यदि कोई अगर त्रुटि होती है, एडिट का उसमें ऑप्शन आता है, तो आप एडिट करने के बाद ही आप पैसा उसमें सेंड कीजिएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में अगर त्रुटि होती है तो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आप समिति की वेबसाइट से इसमें निश्चित रूप से आप इसमें सुधार कर सकते हैं। यही कहा गया दोस्तों, आपको इसमें पूरी तरीके से पता चल गया होगा। और जो ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आपको आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी आप इसमें लगाइएगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन ही इसमें होते हैं। और जैसे ही आप हस्ताक्षर कीजिएगा, चाहे आप जो भी अंग्रेजी में कीजिएगा तो उसमें आपको कैपिटल लेटर में ही आपको इसमें सिग्नेचर करनी है। जो भी आप फॉर्म फिलिंग कीजिएगा सारे के सारे इसमें कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इसका जो लास्ट डेट क्या है वो आपको पता चल गया होगा, तो आप फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में करके बताइएगा। क्या आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अब आपकी बारी है कि इस एग्जाम के नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको तैयारी में पूरी तरीके से जुट जाना है ताकि आप स्टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और लाइक और शेयर वीडियो को करें, ताकि आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं बिहार में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आता है उसमें मैं अपडेट दे दूंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार। दोस्तों हमारे चैनल पर लगभग 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, और जैसे ही यह पूरा होगा मैं आप सबको एक बड़ी सरप्राइजिंग अपडेट देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा परिवार जल्दी से 1000 पार कर ले जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।